मंत्री साहब का जो युद्ध नशा विरुद्ध डायरेक्टिव है, उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत अच्छी कामयाबी, बड़ी मैं बिग अचीवमेंट मानता हूँ उसको, कि ना केवल ड्रग कार्टल का जो और सिंडिकेट को स्मैश किया गया, उसके अलावा हवाला का नेटवर्क जो था बहुत ही मतलब डीप रूटेड जो जम के काम कर रहे थे काफ़ी देर से, उनको भी स्मैश किया गया। तीनों जो बंदे पकड़े गए हैं, गुरदीप जो है मेन ऑपरेटर था, नव भुल्लर जो कि बिग फिश है, टर्की बेस्ड है आजकल, तो उसके जो लोकल लेवल की सारी जो ड्रग ट्रेड है उसको हैंडल ये कर रहा था। पीछे जंडियाला का रहने वाला अमृतसर रूरल में, अब राम तीर्थ रोड पे इसने किराए पे मकान लिया हुआ था, और इनमें से टोटल जो रिकवरी हुई है 84 लाख 2.2 लाख जो है कैश है, और 22 कुछ लाख जो है वो उनका फ्रीज करवाया गया थ्रू दी बैंक अकाउंट्स। तो मैं ये समझता हूँ कि ड्रग रिकवरी जो 1 kg हीरोइन है, और काउंटिंग मशीन भी मिली है, गाड़ी मिली है, वो सारी चीज़ों से मोर सिग्निफिकेंट है कि बैकबोन जो है, स्पाइन टूटी है जिसको हम समझते हैं सारे इस नेटवर्क की, क्योंकि लुक्रेटिव और फाइनेंशियल इसकी वायबिलिटी इसलिए बनती है कि भारत में ड्रोन के ज़रिए में इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस पाकिस्तान से स्मगल की जाती है हीरोइन, और उसकी ड्रग प्रोसीड्स जो हैं हवाला के ज़रिए उनको वापस जाती है। तो वो सारा चेन टूटी है, सारा वो नेटवर्क टूटा है, और इस पर आने वाले दिनों में उम्मीद है कि और भी ड्रग की रिकवरी भी और हवाला के जो इनके चैनल्स हैं और कैश और अमाउंट की रिकवरी हमें संभव है। सर, कब से ये तीनों लड़के नव के संपर्क में थे और कितनी खेपे अब तक आगे भेज चुके? देखो, ये गुरदीप 5-6 महीने से एक्टिव था। नव ने इसको किराए पे मकान लेके दिया है, और ये जो हवाला का नेटवर्क है प्रदीप, ये भी बहुत पुराना ये काम कर रहा है, और बीकानेर का रहने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है इस बंदे ने, और मनी जो है वो गारमेंट्स का काम करता है, वो लुधियाना बेस्ड है। सो इन सब ने मिलके ये सारा, क्योंकि बाहर से ये काम चल रहा है टर्की बेस्ड यूरोप में से, तो ये सारा चेन बना के और बड़े आराम से अपना ये काम कर रहे थे। तो ये सारा इन पे ऊपर दोबारा प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट करेंगे हम, और कर भी रहे हैं। तो ये सारा आगे जाके इनका नेटवर्क और भी स्मैश किया।